हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ टॉप जो है 50 क्वेश्चन जीके जीएस से रिलेटेड है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से भी क्वेश्चन लिया गया है। तो वीडियो देखने से पहले हमारे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दे, ताकि जो भी नया वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। झीलों का देश जो है हम लोग फिनलैंड को कहते हैं। झीलों का देश हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ से, एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। एशिया में कहा गया कि विश्व का जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व का जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या जो है किस देश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। टैगा वन किस प्रकार का वन है। आपसे पूछा गया कि टैगा जो वन है वह किस प्रकार का वन है। तो वन जो होता है बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें टैगा जो है वह सदाबहार वन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें कहा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें पूरे विश्व का जो जनसंख्या जो लगभग 60% रहती है। यानी ऐसा जो है आपको बताना है ऐसी मतलब कि महाद्वीप का नाम जिसमें 60% जो है पूरे वर्ल्ड का जो है पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया ही है। चलिए उसके बाद हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है भूकंप तरंगों की किस यंत्र से मापा जाता है। यानी भूकंप जो तरंग होता है, जैसे भूकंप कहीं पे मापा जाता है, मेजर किया जाता है, वो किस में मापा जाता है। तो एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ यंत्र, जिससे हम लोग मापते हैं। किस में मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पर जापान में भूकंप के बाद जो समुद्र की लहर उठती है उसे क्या कहा जाता है। जापान में जो भूकंप आता है उसके बाद जो समुद्र में लहर उठता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सुनामी के रूप में कहते हैं। यानी जापान में कहा जाता है सुनामी के रूप में उसको। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री की होती है। 180 डिग्री की होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि पूरे विश्व को समय के अनुसार कितने जोनों में बांटा गया है। पूरे वर्ल्ड को जो है टाइम जोन में बांटा गया है, उसका जो है नंबर बताना है कितना है। तो इसका जो है नंबर है 24 जोन में जो है पूरे वर्ल्ड को टाइम जोन में मापा गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई किसकी है। पृथ्वी पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो हाइट अगर मापा जाए तो सबसे हाइट ज़्यादा किसका है। तो इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है सबसे ज़्यादा है। तो कितना है, 8,850 मीटर इसका ऊंचाई है। 8,850 मीटर। चलिए उसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर अधिकतम जो है गहराई किसकी है। अब पूछा गया है कि पहले ऊंचाई, अब जो है गहराई पूछा गया कि किसकी है। तो यह मैरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में कितना गहरा है, 11,022 मीटर गहरा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। ये सांझ का तारा या भोर का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जब देखिएगा तो एक बड़ा सा स्टार जो लाइट करते रहता है, शाम में जो है सबसे बड़ा स्टार जो लाइट करता है, इसीलिए उसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, जिसको हम लोग किसको कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम लोग का आंसर होगा बृहस्पति ग्रह जो है सबसे सौर मंडल का बड़ा ग्रह होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान संस्थान कहाँ पर है। यानी कहा गया कि दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये पार्क है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना। इसमें कहा जो गया आपको कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पर बना है। तो नदी का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है
नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी जो है असम में है, वह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है 18 नंबर, कुल्लू घाटी पर्वतीय नगर जो है किस राज्य में है? पूछा गया कि कुल्लू घाटी पर्वतीय जो नगर है वह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश होगा इसका राइट आंसर कुल्लू घाटी पर्वतीय नगर का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, चर्म उद्योग का जो है सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर में जो है चमड़ा उद्योग ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ पर चमड़ों की जो है बहुत सारा व्यापार किया जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH होता है जो राजमार्ग होता है वह सबसे छोटा पूछा गया है, तो कौन सा होता है? तो इसका 47A होता है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सबसे बड़ा पूछा गया, तो इसका राइट कितना होगा? तो 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया कि सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तो 7 है, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि कोंकण रेलवे से लाभान्वित होने वाले राज्य जो है कौन कौन से है? कोंकण रेलवे परियोजना जो है उससे कौन कौन से देश जो है लाभान्वित होता है यानी फायदा में होता है, तो यानी कौन कौन से राज्य से यह प्रोजेक्ट जो है पास करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और केरल, यानी 4 स्टेट ऐसा जो है कोंकण रेलवे से पास करती है यानी गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है कौन सा है? रेलवे मार्ग जो है सबसे लंबा विश्व का कौन सा है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? पूछा गया कि विश्व में सबसे पहली जो है रेलगाड़ी कब चली थी, तो इसका आंसर होगा 1825। विश्व में पूछा गया है, भारत में नहीं पूछा गया है, इसीलिए इसका आंसर हमको याद रखना है विश्व में कब है तो 1825 हो जाएगा ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि 26 में कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्व मध्य रेलवे जो है इसका जो है जोन होता है वह कहाँ पर है? तो हाजीपुर में है, जिसका जो कि बिहार स्टेट में है, बिहार राज्य में है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ओजोन परत की मोटाई मापने में किस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ओजोन परत को जो हम लोग मापते हैं उसको हम लोग डॉप्सन इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं उसको मेजर करने के लिए मोटाई का। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल का सबसे निचली परत जो है कौन सी है? कहा गया कि वायुमंडल का जो है सबसे निचली परत जो है कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल हो जाएगा, सबसे नीचे क्षोभ मंडल और सबसे ऊपर होता है वायुमंडल। उसके बाद है कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कंगारुओं का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है कितना प्रतिशत का होता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन 47% का होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस होती है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, जिसको गुब्बारे में भर के रख दीजिए तो ऊपर में उड़ने लगेगा। लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो लोहा जो है हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तो हेमेटाइट से लोहा को प्राप्त किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया को किससे प्राप्त कहा गया कि मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचार किया जाता है? यानी मलेरिया जब किसी को व्यक्ति को हो जाता है तो उससे जो है कौन से पेड़ से जो है औषधि प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिनकोना के वृक्ष से जो है औषधि प्राप्त किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ए और बी। ए बी जो है ग्रुप होता है जिसमें कोई भी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट तारा अगर पूछा जाए तो राइट आंसर होगा सूरज यानी सूर्य हो जाएगा। ठीक है,
सूर्य हो जाएगा इसका राइट आंसर, निकट का तारा। उसके बाद देखेंगे आगे कि ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में जो है सबसे हल्का तत्व पूछा जाएगा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है ब्रह्मांड का। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। फूल गोभी का खाने लायक जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। फूल गोभी जो होता है उजला भाग जो खाने हम लोग खाते हैं सब्जी के रूप में, वेजिटेबल के रूप में, उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो उसे हम लोग फूल कहते हैं। ठीक है, जो गोभी का जो उजला हिस्सा होता है उसे हम लोग फूल गोभी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, और बाकी जो धीरे धीरे आपको कराया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी तरह। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।